ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पेपर लीक मामले को लेकर सियासत हुई तेज। सांसद राजकुमार रोत ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। एमएलएसयू रोड पर तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 छात्र हुए गंभीर घायल। व्यापारी को घसीटकर स्कूटी और 4 लाख रुपए ले उड़े बदमाश। 4 महीने पहले भाई से भी हुई थी बड़ी लूट की वारदात। पेपर लीक मामले में अब राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। मंगलवार को बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केवल एक अधिकारी को दोषी ठहराकर पूरे आदिवासी समाज की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि बड़े नेताओं की भूमिका पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रोत ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने पेपर लीक प्रकरण को लेकर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल कटारा को लगातार मीडिया और एजेंसियों के जरिए सामने लाकर यह संदेश दिया जा रहा है कि एक आदिवासी अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया, जिससे पूरे समाज और क्षेत्र की छवि प्रभावित हो रही है। रोत ने साफ कहा कि कटारा दोषी है और जेल में है, लेकिन असली सवाल यह है कि उसे किसकी अनुशंसा पर पद मिला और किन नेताओं के नाम जांच में सामने आए। सांसद ने आरोप लगाया कि ईडी और एसओजी की जांच में कई नेताओं के नाम उजागर हुए हैं। इसके बावजूद मौजूदा डबल इंजन सरकार कार्रवाई से बच रही है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक को लेकर बड़े आंदोलन किए थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद वही मुद्दे ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। राजकुमार रोत ने कहा कि केवल एक व्यक्ति को बलि का बकरा बनाकर असली दोषियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने आरपीएससी अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। सांसद का कहना है कि बाबूलाल कटारा खुद बयान दे चुके हैं कि उससे पैसे लेकर नियुक्ति हासिल की, कई लोगों को पेपर उपलब्ध कराए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि युवाओं को सच्चाई नहीं बताई गई तो आने वाले समय में जनता वोट के जरिए जवाब देगी। गौरतलब है कि बाबूलाल कटारा अप्रैल 2023 से जेल में बंद है और ईडी की चार्जशीट में करोड़ों की डील का खुलासा हुआ है। फिलहाल यह मामला अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है कि बाबूलाल जी कटारा को लेके समय समय पर जो महीने में एक बार कोई न्यूज छपता है, ईडी के कोई प्रेस नोट जारी होता है, इससे ये मतलब एक मैसेज बन रहा है कि आदिवासी समुदाय का अधिकारी था और उस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया, तो पूरे समुदाय और क्षेत्र की जनता की छवि खराब करने का जो काम किया जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि बाबूलाल जी कटारा गलत थे, हैं, मान गए हैं, उन पे कार्रवाई हुई है, जेल में है, लेकिन उनकी किसकी अनुशंसा पे वो लगे थे? उनके ईडी के बयानों में उन्होंने कितने नेताओं का नाम लिया है? इन नेताओं पे वर्तमान डबल इंजन की सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रही थी, वो सरकार मौन क्यों है? वर्तमान भजनलाल जी की सरकार, भाजपा के लोग पिछले 5 सालों में जब उनकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो राजस्थान में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े बैनर लगाए थे, पेपर लीक का मुद्दा बनाया था। तो आपकी सरकार आई है, दोनों जगह आपकी सरकार है, तो पेपर प्रकरण में कौन कौन लोग थे उनका खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? मात्र एक आदिवासी अधिकारी को बलि का बकरा बना के अंदर क्यों रखा जा रहा है? उदयपुर में मंगलवार को तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं एक छात्रा को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन की तलाश में जुटी है। मंगलवार को उदयपुर के एमएलएसयू रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अज्ञात कार ने तेज गति से स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी पर सवार 3 छात्र कॉलेज जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सड़क पर दूर जा गिरी
और तीनों छात्र घायल हो गए। हादसे में महावीर और कृष्णा को गंभीर चोटें आई, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं तीसरी छात्रा नव्या को हल्की चोटें आई है। प्राथमिक इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी और चालक ने नियंत्रण खोते हुए स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना के तुरंत बाद कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को संभाला और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि फरार वाहन और चालक की पहचान की जा सके। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह मानी जा रही है, जो आजकल आमतौर पर देखी जा रही है। भीलवाड़ा में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। देर रात कोतवाली थाना क्षेत्र में एक किराना व्यापारी को बदमाशों ने सड़क पर घसीटते हुए उसकी स्कूटी और करीब 4 लाख रुपए लूट लिए। पूरी घटना महज 40 सेकंड में अंजाम दी गई और वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी परिवार के सदस्य के साथ कुछ महीने पहले भी बड़ी लूट हो चुकी है। भीलवाड़ा के शास्त्री नगर इलाके में सोमवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब घर लौट रहे एक व्यापारी को 5 बदमाशों ने निशाना बना लिया। किराना व्यापारी नारायण दास मगनानी अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से घर जा रहे थे। स्कूटी की डिक्की में करीब 4 लाख रुपए रखे हुए थे, जो दिन भर की दुकान की नकदी और बैंक में जमा न हो पाने वाली राशि थी। व्यापारी के मुताबिक दुकान से निकलते ही कुछ युवकों ने बाइक से उनका पीछा शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें ज्यादा संदेह नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही शास्त्री नगर सेक्टर ए के पास पहुंचे, बदमाशों ने रास्ता घेर लिया। एक बदमाश ने स्कूटी को जोर से धक्का मार दिया, जिससे व्यापारी सड़क पर गिर पड़े। इसके बावजूद उन्होंने स्कूटी छोड़ने से इनकार किया। इसी दौरान 2 बदमाशों ने व्यापारी को पकड़कर सड़क पर घसीटा, जबकि अन्य ने स्कूटी संभाल ली। कुछ ही पलों में 2 आरोपी स्कूटी लेकर फरार हो गए और बाकी 3 बाइक से अलग दिशा में निकल गए। पूरी वारदात को मात्र 40 सेकंड में अंजाम दिया गया। घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि उनके भाई के साथ भी करीब 4 महीने पहले 10 लाख रुपए की लूट की घटना हो चुकी है, जिससे परिवार पहले से ही दहशत में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। आसपास के कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संभावित रूट्स पर नाकाबंदी की गई है। घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयपुर के मानसरोवर इलाके में ऑडी कार से हुए दर्दनाक हादसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में एक कांस्टेबल सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फरार ड्राइवर दिनेश रणवा के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। पुलिस का दावा है कि हादसे के बाद आरोपी को भागने, छिपने और आर्थिक मदद देने में कई लोग शामिल थे। अब सभी आरोपियों से आमने सामने पूछताछ की जा रही है। मानसरोवर के खरबास चौराहा पर ओवर स्पीड ऑडी कार द्वारा 16 लोगों को कुचलने के मामले में पुलिस की जांच लगातार तेज होती जा रही है। डीसीपी नॉर्थ राजर्षि राज के अनुसार 9 जनवरी को हुई इस घटना में चालक दिनेश रणवा की भूमिका के साथ साथ उसे बचाने वाले सहयोगियों की भी पहचान कर ली गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपियों समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कांस्टेबल मुकेश कुमार रणवा और पप्पू चौधरी भी शामिल है, जो घटना के समय ऑडी कार में सवार थे। इनके अलावा अशोक मीणा, सुमित कुमार, भागचंद, शिवराज और नितिन को सहयोगी के रूप में पकड़ा गया है। जांच में सामने आया है कि इन लोगों ने हादसे के बाद दिनेश को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, उसे पैसे और जरूरी सामान उपलब्ध कराया और सबूत मिटाने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक मुकेश और पप्पू ने पहले नितिन को फोन कर बुलाया। इसके बाद सुमित और नितिन मौके पर पहुंचे और दिनेश को एक अन्य वाहन में बैठाकर दूसरे स्थान पर ले गए। वहां से रकम लेकर उसे भागचंद के पास छोड़ा गया, जहां से आगे फरार होने की व्यवस्था की गई। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने फरार आरोपी दिनेश रणवा के बैंक खातों और कंपनी खातों को सीज कर दिया। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के समय वाहन कौन चला रहा था और क्या नशे की हालत में गाड़ी चलाई गई थी। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
चित्तौड़गढ़ में एक दिन के अंतराल के बाद मंगलवार सुबह फिर घना कोहरा छा गया। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंडी हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी। हाईवे पर गाड़ियां धीमी रफ्तार में चलती नजर आई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। मंगलवार सुबह चित्तौड़गढ़ शहर और आसपास के क्षेत्रों में कोहरे की मोटी चादर बिछी नजर आई। कई इलाकों में विजिबिलिटी घटकर करीब 50 मीटर तक सिमट गई, जिससे सड़क पर चल रहे वाहन चालकों को खासा सतर्क रहना पड़ा। हाईवे और ग्रामीण मार्गों पर स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण रही, जहां गाड़ियां बेहद धीमी गति से आगे बढ़ती दिखी। सुबह दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, स्कूल जाने वाले बच्चे और खेतों की ओर निकलने वाले किसान सभी को ठंड और कोहरे का असर झेलना पड़ा। ठंडी हवाओं के चलते तापमान में तेज गिरावट महसूस की गई। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए और कई स्थानों पर चाय की दुकानों व अलाव के आसपास भीड़ दिखाई दी। पिछले 24 घंटों के तापमान आंकड़ों के अनुसार अधिकतम तापमान में लगभग 2.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान में करीब 1.6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। लेकिन मंगलवार सुबह फिर से ठंड का असर तेज हो गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रविवार को न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री रहा था। हालांकि जिले में कोहरे या शीतलहर को लेकर कोई आधिकारिक अलर्ट जारी नहीं किया गया है। फिर भी मौसम विभाग ने आगामी दिनों में रात के तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। ऐसे में सुबह और देर रात ठंड बढ़ने के आसार बने हुए हैं, जिससे लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पेपर लीक मामले को लेकर सियासत हुई तेज। सांसद राजकुमार रोत ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। MLSU रोड पर तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, 2 छात्र हुए गंभीर घायल। व्यापारी को घसीटकर स्कूटी और 4 लाख रुपए ले उड़े बदमाश। 4 महीने पहले भाई से भी हुई थी बड़ी लूट की वारदात। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।